हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं फार्मा चॉइस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शारिफ, मैं एक फार्मासिस्ट हूं। और दोस्तों, आपको यहां पे मिलती हैं सभी मेडिसिन की नॉलेज और हम वीडियो बनाते हैं किसी भी डिजीज़ से रिलेटेड। उसमें क्या उसके जो है सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या उसमें हम इलाज कर सकते हैं उस मेडिसिन का। तो एक जनरल पर्पज़ के लिए हम वीडियोज़ बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज आपको बताने वाले हैं हम कि वर्टिगो, जो जिसे हम हिंदी में सिर चकराना कहते हैं, वर्टिगो के आपको क्या साइन और सिम्टम्स हो सकते हैं, इसमें पेशेंट को क्या फील होता है, साइन और सिम्टम्स के बाद इसमें आपको जो है क्या किस तरीके से इलाज करना है, इसका सारी चीज़ इस वीडियो में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, वर्टिगो एक ऐसी बीमारी है या ऐसी परेशानी है जो कि काफ़ी पेशेंट में देखी जाती है। सिर चकराना। देखिए, वर्टिगो जो है एक नर्वस सिस्टम का इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। अब जो है मैंने जैसे कि आपको बताया अभी, वर्टिगो जैसे सिर चकराना होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। अब नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जब ये होता है तो पेशेंट को क्या क्या जो है परेशानी देखने को मिलती हैं। देखिए, जब पेशेंट जो है लेटेगा, बैठेगा या फिर खड़े होने में उसे आसपास की चीज़ें जो हैं उसे ऐसी लगेंगी जैसे वो घूम रही हैं, हिल रही हैं, इस तरह की। और ये रियल जो है पेशेंट को ऐसा लगता है। साथ ही साथ जब पेशेंट खड़े होने में उसकी आंखें जो के सामने अंधेरा हो जाएगा, मान लीजिए पेशेंट बैठा हुआ है, एकदम वो खड़ा होता है तो आंखों के सामने एकदम अंधेरा सा उसके छा जाता है, ठीक है। या फिर वो खड़ा रहेगा, खड़ा होगा, बैठेगा, चलेगा तो उसकी आसपास की चीज़ें हिलने लगेंगी, उसे ऐसा फील होगा। तो इस चीज़ को भी वर्टिगो कहते हैं। साथ ही साथ कभी कभी पेशेंट अनकॉन्शियस फील करता है, उसे पता ही नहीं होता, एकदम उसकी जो है वो होश में नहीं रहता। इस कंडीशन में भी जो है ये वर्टिगो के साइन होते हैं। और साथ साथ में जब पेशेंट चलता है तो उसे सहारा लेना पड़ता है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया उसमें सिर चकराता है, चीज़ें घूमने लगती हैं, इस तरह की कंडीशन होती है। तो पेशेंट जो है सहारा लेके चलना पड़ता है पेशेंट को। चलिए दोस्तों, अब तो बात हो गई इसकी कि वर्टिगो होता क्या है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, वर्टिगो हमें होता क्यों है, सिर हमारा क्यों चकराता है, इसके कुछ कारण ज़रूर हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हो सकता है कभी आपके हेड इंजरी हुई हो, कभी आपके सर में कुछ ना कुछ लगा हो, या फिर एक्सीडेंट के दौरान कुछ आपके सर में लगा हो, तो इस कंडीशन से भी जो है वर्टिगो की परेशानी होती है। आँखों का ऑपरेशन होता है कई पेशेंट का, तो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी होने के बाद जो है पेशेंट को वर्टिगो की परेशानी होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो लेट नाइट तक जो है जागते हैं, उसमें भी जो है वर्टिगो की परेशानी देखने को मिल सकती है। मेंटल वर्कलोड बहुत आपने ले लिया है, टेंशन बहुत आप लेते हैं, सिर में आपके ट्यूमर था कभी ना कभी या फिलहाल में भी है तो वहाँ पे भी वर्टिगो हो सकता है। ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। मोशन सिकनेस हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल ले रहे हैं, उसमें भी आपको वर्टिगो की परेशानी होगी। या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं फीमेल में, उसमें भी जो है वर्टिगो का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये तो कारण हो गए कि इस वजह से आपको ये कारण है। अब कारण के बाद हम साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं, जैसे कि पता कैसे चलेगा हमें कि इस पेशेंट को जो है वर्टिगो है। देखिए, जब पेशेंट को, जैसे कि हमने आपको बताया, पेशेंट को वर्टिगो के में आसपास की चीज़ें घूमने लगती हैं, हिलने लगती हैं, सही से खड़ा नहीं हो जाता पेशेंट से, स्थिर नहीं रहता वो, उसे सहारे की ज़रूरत होती है। जो उसका जी है घबराने लगता है, उल्टी आने लगती है, कान में भारीपन उसका रहने लगता है कानों में, या फिर कानों में जो है घंटियाँ बजने लगती हैं। इस तरह की कंडीशन में वर्टिगो के ये साइन हैं। अगर किसी पेशेंट को ये होता है तो आप ये समझ जा सकते हैं कि इसे पेशेंट को वर्टिगो है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट की कि वर्टिगो का ट्रीटमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं ये एक जनरल नॉलेज के लिए दे रहे हैं, ये आपको खुद नहीं करनी होती, अपने डॉक्टर की सलाह से ये चीज़ करनी होती है। हालांकि हम आपको यहाँ पे सलाह दे सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उसे लेने की ट्रीटमेंट हम लेने की उसे जो है आपको सलाह नहीं देते। ये सब आपके लिए जनरल पर्पज़ के लिए हम बता रहे हैं। तो चलिए ट्रीटमेंट की बात करें। वर्टिगो में देखिए, इसके जो है कई तरह की आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहले तो हम आपको एक शॉर्ट टर्म तरीके का जो है इसका इलाज बताएंगे, अगर फिर भी नहीं कुछ होता तो फिर इसका जो है परमानेंट इलाज हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले तो आपको एक टैबलेट लेनी है जिसका नाम है सिनाडोम टैबलेट, जिसमें आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा, सिनर्जिन और डोमपेरिडोन। ये दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। ये तो इसका पहला इलाज हो गया।
या फिर आप अगर आपको सिनाडोम टैबलेट नहीं मिलती तो आप स्टेमेटिल MD ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी जो है बेहतरीन टैबलेट है स्टेमेटिल MD, जो जिसमें आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा, प्रोक्लोर पैराजीन मिलेगा, जो कि 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। ये भी सुबह शाम आप ले सकते हैं, मतलब कि सिनाडोम या स्टेमेटिल MD में से एक टैबलेट जो भी आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं दिन में 2 बार। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म जो है इलाज है। अगर इसके बाद भी आपको खाने के बाद कुछ नहीं होता तो हम बताते हैं कि कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना है वो हम बता देते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर ये नहीं कंट्रोल होता तो आपको इंजेक्शन आता है स्टेमेटिल 2 मिलीग्राम का। ठीक है, इसके साथ साथ आपको इंजेक्शन एक और लेना पड़ेगा, जो कि न्यूरोबायोन 2 ml का इंजेक्शन है। अब स्टेमेटिल जो 2 ml का इंजेक्शन है ये तो एक लेना है। न्यूरोबायोन 2 ml का जो इंजेक्शन है ये एक दिन छोड़ के आपको 5 इंजेक्शन लगाने हैं, मतलब 10 दिन हो गए आपको, तो 10 दिन तक आपको ये एक इंजेक्शन लगाना है, न्यूरोबायोन 2 ml का इंजेक्शन। तीसरी चीज़ आती है इसमें आपको कैप्सूल भी लेना पड़ेगा, बीकोमैक्स फोर्ट कैप्सूल, या फिर कोई भी आप ऐसा कैप्सूल ले सकते हैं जिसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो और साथ में विटामिन C भी हो, मतलब कि इस तरह का आपको कैप्सूल लेना है। ठीक है, इसे भी आप दिन में 2 बार लेना है, कैप्सूल को आप इसे ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कैप्सूल नहीं लेना, आपको कुछ सिरप पीना है तो आप सिरप भी ले लीजिए, कोई भी मल्टीविटामिन सिरप आप ले सकते हैं। दिन में जो है 3 बार सिरप आप ले सकते हैं, 2-2 चम्मच, तो आपका परमानेंट जो है वर्टिगो का इलाज हो जाएगा। अगर आपको मैं दोबारा ट्रीटमेंट एक बार जल्दी समराइज़ कर दूं तो आपको जल्दी बताऊंगा। देखिए, आपको टैबलेट सिनाडोम लेनी है या स्टेमेटिल MD लेनी है, इनमें से दोनों में से एक टैबलेट लेनी है कोई भी। ये इससे कुछ नहीं होता तो आपको जो है इंजेक्शन लेना है स्टेमेटिल 2 मिलीग्राम का, और उसके साथ साथ लेना है न्यूरोबायोन 2 मिलीग्राम का। ये तो इंजेक्शन हो गया, साथ में कैप्सूल या फिर सिरप, इनमें से दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। जो आपका कैप्सूल होगा वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो या विटामिन C, दोनों मिला के बीकोमैक्स फोर्ट कैप्सूल आता है, या फिर कैप्सूल नहीं लेना तो सिरप ले लीजिए, कोई भी मल्टीविटामिन सिरप ले लीजिए। तो ये परमानेंट इलाज है वर्टिगो का, और यही जो है पूरा इलाज होता है वर्टिगो का। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में यही इलाज चलता है। बाकी जो है इससे जो है आपको पूरा जो है फ़ायदा हो जाएगा। नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम फिर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे और इसी तरह की वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए, और हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए उन लोगों को जिन्हें वर्टिगो की परेशानी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।